और एक चीज़ जो अखिलेश जी ने नहीं बताई, आप अगर पूछना चाहें तो पूछेगा। मैंने उनसे कहा था, अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव लड़ने का मन है, तो नहीं तो कहा कि अगर हम लड़ाएं, तो मैंने कहा अगर आपका लड़ाने का मन है तो जहां योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो वहां लड़ा दीजिए। मैं समझता हूँ इसको राजनीति कहते हैं, कि किसी को अंत समय पे आके धोखा दे देना, या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपको धोखा दे दिया। तो मैं समझता हूँ मैंने हिस्सेदारी की बात की, और मुझे इस बात का दुख भी था कि भाई ये गठबंधन अगर नहीं बनता तो बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, और सत्ता में वापसी करेगी तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। अखिलेश दोषी होंगे? बिल्कुल दोषी होंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी, और हमारी चुनावी यात्रा जो है वो हमें लेकर आ गई है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के पास। और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है आपके लिए। अचानक आपका चल रहा था कि अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हो रहा है। क्या हो गया जो अचानक इतनी नाराजगी, आपको अपमान जैसी बात कहनी पड़ गई सारी? देखिए, मैं समझता हूँ मेरे साथ ही नहीं, हर उस शख्स के साथ जो जमीन से उठकर आता है और प्रयास करता है चीज़ों में बदलाव करने का, लड़ने का, अपने हक अधिकार की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, तो उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ा होगा। डॉक्टर अंबेडकर को भी करना पड़ा होगा, माननीय काशीराम को भी करना पड़ा होगा, तो हमारे जो रहबर है जिनको हम नेता मानते हैं उन सबको करना पड़ा होगा। उसी कड़ी में मुझे भी करना पड़ रहा है। हमारे आंदोलन की शुरुआत है, सब लोग जो है इतनी आसानी से स्वीकार तो नहीं करेंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम, लेकिन स्वीकार नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 5 साल में कोई एक आंदोलन नहीं है, कोई एक मामला नहीं है, कोई एक समाज का इशू नहीं है, कोई, चाहे वो दलितों का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो, मुसलमानों का मामला हो, सिखों का मामला हो, किसानों का मामला हो, बुद्धिस्टों का, ईसाइयों का मामला हो, जैनों का मामला हो, जिसमें मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लिया, किसी महिला या किसी बहन के साथ शोषण का मामला हो। मैंने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार में और दिल्ली की केंद्र सरकार के जरिए मैं 2.5 साल करीब जेल में रहा, मैंने लाठियाँ खाई, आंदोलन झेले। तो मैंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहना वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। जो देश का पूरा स्ट्रक्चर है ये इसको प्राइवेट करके, बेच करके देश को गुलाम बना देना चाहती है, कमज़ोर कर देना चाहती है, और इसके पीछे बहुत बड़ा ना एक पूरा जो है सिस्टम आरएसएस का खड़ा हुआ है। इसलिए मैंने प्रयास किया कि एक बहुजन एकता बने, और मैं लंबे समय से कह रहा था मीडिया के जरिए कि एक लार्जर लाइन्स बनना चाहिए। पिछले 6 महीने से हमारी बात चल रही थी, बात सारी सकारात्मक थी, और चीज़ों पे बात थी कि अब एक समय आने पे, उचित समय आने पे हम लोग इसका, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन बनेगा, दलित और पिछड़ों में एकता बनेगी। 2-3 बार के प्रयास हुए, पहले काशीराम साहब ने प्रयास किया, फिर 19 में एक प्रयास हुआ, फिर इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव में प्रयास करेंगे। जब पहले प्रयास हुआ तो सरकार बनी थी, जब माननीय काशीराम साहब और नेताजी मुलायम सिंह जी ने किया था। लोकसभा में वो विफल हो गया, किन कारणों से हुआ मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। और विधानसभा में ये गठबंधन एक बड़ा रोल अदा कर सकता था, तो मैंने इसके लिए प्रयास किया कि भाई उस जो गठबंधन बना हुआ था उसमें दलित लीडरशिप भी नहीं थी, तो दलितों का प्रतिनिधित्व अगर सही तौर पर मिल जाए, जैसा कि मेरे साथ तय भी हुआ था, तो मैं अपनी बात रखने के लिए गया, उन्होंने बुलाया, और अंत समय में प्रस्ताव को ना के बराबर करके मुझे ऐसा लगा कि अब वो नकार देना चाहते हैं। उनको पता चंद्रशेखर स्वाभिमानी व्यक्ति है, जब मैं इसकी हिस्सेदारी ख़त्म करके ना के बराबर इससे बात करूँगा तो ये चला जाएगा मना करके। ऐसा ही मैंने किया। जब उन्होंने ना के बराबर प्रस्ताव दिया मंत्री बनने का, विधायक बनने का, आगे बढ़ने का, तो क्योंकि मैं सत्ता सुख के लिए नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि सत्ता किसी की भी हो वो तानाशाह हो जाती है, इसलिए मैंने उनको प्रस्ताव ठुकरा दिया। और मैंने, तो आपको क्या लगता है बात कहाँ अटक कहाँ गई? बात अटकी यहाँ है कि हमारी बात 6 महीने पहले शुरू हुई थी, और उस 6 महीने में हमारा एक प्रस्ताव था जिस पर सहमति बनी थी। उसके बाद दोबारा मेरी मुलाकात हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष में भी के चुनाव में भी हमने एक दूसरे की मदद ली, मैंने उनको बिजनौर में मदद की। अब जब ग्राउंड पर जाओगे आपको पता लगेगा। उनके पार्टी के मेंबर भले ही भाग गए, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया। मैंने उनसे मुजफ्फरनगर में मदद मांगी, उन्होंने मुझसे वादा भी किया, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन वहाँ उन पर मेंबर्स नहीं थे जीते हुए। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सकारात्मक था, लेकिन मुझे लगता है अचानक से बहुत सारे लोग आए हैं, तो कभी कभी होता है कि आदमी को लगता है कि अब किसी की ज़रूरत नहीं है तो क्लोज किया जाए।
क्लोज करने के लिए फिर एक बल तैयार किया जाता है, वही बल का प्रयोग हुआ। मैं समझता हूँ इसको राजनीति कहते हैं, कि किसी को अंत समय पे आके धोखा दे देना, या आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपको धोखा दे दिया। देखिए, जब आप 25.5% दलित समाज के लोग प्रतिनिधित्व के नाम पे उनसे मजाक करते हैं, मतलब आप सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक क्या न्याय का मतलब है जिसकी इतनी संख्या पर उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाई आपके साथ जो गठबंधन के दल आए हैं, क्या वो कोई भी एक भी गठबंधन का दल अपनी हिस्सेदारी के बिना आया है? आपके तो जो चाचा हैं भाई, वो भी आपसे इसी बात करें, अगर उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। जब आप परिवार के लोग हिस्सेदारी दे रहे हैं तो एक इतने बड़े समाज को कैसे नकार सकते हैं? तो मैं समझता हूँ मैंने हिस्सेदारी की बात की, और मुझे इस बात का दुख भी था कि भाई ये गठबंधन अगर नहीं बनता तो बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, और सत्ता में वापसी करेगी तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। अखिलेश दोषी होंगे? बिल्कुल दोषी होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मैंने तो कल जब उन्होंने एक इस तरह की तो अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती तो आप कह रहे हैं सीधा कि अखिलेश यादव दोषी होंगे और आपको उन्होंने धोखा दिया? देखो, मैंने ये कहा बीजेपी सत्ता में कैसे आएगी जब विपक्ष में बिखराव होगा, तो मैंने विपक्ष से बिखराव को दूर करने का प्रयास किया। देखो, पिछले 12 से 17 की जो सरकार रही है समाजवादी की, उसमें तमाम तरह की कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, अगर मैं उन पर बात करूंगा तो कहेंगे कि आप जो है ना चीज़ें खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखो, उस सरकार में जो हुआ, यही एक एक्सपीरियंस है कि नेता अच्छा है बुरा है, सरकार अच्छी है बुरी है। दलितों में उसको लेके पीड़ा है, दलितों ने उसमें खून के आंसू रोए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे समाज की मांग थी कि बीजेपी को भी हराना जरूरी है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व भी होना जरूरी है। भाई कल अगर किसी कारण से वो हमारे विषय पे बात नहीं करते हैं तो हमारी बात कौन उठाएगा? आज अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 सीट देने की बात थी और आप नहीं माने, क्योंकि आप पहले शायद मान गए थे, फिर आप बाहर आए, किसी को आपने फ़ोन किया, और वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी षड्यंत्र की बात वो कर रहे हैं, कोई साजिश की बात कर रहे हैं। क्या है ये साजिश? और आप जिस मसौदे की बात कर रहे हैं कि आपकी प्रस्ताव आपने दिया था, वो भी कह रहे हैं कि आपकी बात बन गई थी। वो प्रस्ताव के बारे में कल मैं जब पीसी करूंगा सारी जानकारी दूंगा। देखो, अंदर की बात, कमरे के अंदर की बात थी। मैं राजनीति में हल्कापन नहीं रखता हूँ। वो प्रस्ताव जिसके साथ मैं गया था, उस मेरी पूरी पार्टी तो नहीं गई थी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भीम आर्मी कोर कमेटी है, आज़ाद समाज पार्टी कोर कमेटी है, तो हमारा प्रस्ताव लेके जो प्रस्ताव गया था, उस तय प्रस्ताव पे मैं अपनी पार्टी के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को बता गया था। जब वो प्रस्ताव में बदलाव हुआ तो मुझे उनको जरूर जानकारी देनी थी, मैंने उनको जानकारी दी। और मैं समझता हूँ यही लोकतंत्र है कि जब आप किसी डिसीजन को ले रहे हैं तो आप अपनी कोर कमेटी लोग सलाह करें। तो मैंने भीम आर्मी की कोर कमेटी की टीम को, हमारे अध्यक्ष को बताया कि भाई अब प्रस्ताव में ये बदलाव हुआ है, मैं चाहता हूँ गठबंधन बने, लेकिन प्रस्ताव ये है, आपकी क्या सहमति? तो उन्होंने कहा मुझसे कि देखो, ये प्रस्ताव एक मजाक जैसा है और आपको इस पे जो है ना। अखिलेश तो कह रहे हैं आप तैयार थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो पार्टी का एक वर्कर हूँ, पार्टी नहीं। अध्यक्ष हैं आप? अध्यक्ष पार्टी ने तो बनाया ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। फैसले जो है ना वो कोर कमेटी के लोग डिबेट करके लेते हैं, चर्चा करके लेते हैं, अपने पक्ष रखते हैं। तो ये लड़ाई खाली क्या मैं दलितों की लड़ाई थोड़ा लड़ता हूँ। हमारी पार्टी में मुस्लिम भी हैं, बैकवर्ड के भी लोग हैं, अन्य धार्मिक लक्ष्य, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई भी हैं। मुझे एक बात बताइए, आप अखिलेश यादव से अब तक पिछले 6 महीने में या कितनी बार मिले हैं इस अलायंस के चर्चा को लेकर, और क्या बात हुई है? क्लोज डोर में क्या बात हुई, अगर बता सके आप तो कितनी बार मिले? कल मैं सब मीडिया के बंधुओं के सामने रखूंगा जरूर, क्योंकि जब उन्होंने, मैं बातें नहीं करना चाहता था उस पर, मैंने बस बाहर आके पीसी में यही कहा कि मैंने उनका इंतजार किया। मैं उनसे क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ ये बने, आप कोशिश कर लीजिए। अंत में मैंने उनसे ये कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, इसलिए मैं 5 सीट पे भी समझौता कर लूंगा। मेरे पास ये ऑन रिकॉर्ड है, कल मीडिया कहेगी तो मैं दिखा दूंगा। अखिलेश जी ने जिस व्यक्ति को कहा था कि इनको अपना प्रस्ताव बता देना, अंत जो प्रस्ताव था वो इसलिए था क्योंकि आपने जिसको भी गठबंधन में लिया है, आपने सबको हिस्सेदारी दी है। तो मैं कोई मंत्री पद के लालच के लिए और कोई विधायक बनने के लिए वहां नहीं गया था, मैं अपनी पार्टी की हिस्सेदारी के लिए गया था। अगर आप मुझसे पहले 2 महीने पहले एक बार ये कहते थे कि भाई ये हम 1 या 2 सीटें देंगे, तो मैं अपना काम करता। अब ये तो लोकतंत्र है ना, जनता ने सारी सरकारें देखी हैं और किसको कितना समर्थन है आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं। उनकी नज़रों में अभी हमारे दलित बहुत हल्के हैं, दलित अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करेगा और ताकत तैयार करेगा, क्या दिक्कत है इसमें? 5 सीट की आपकी तरफ से बात हो? मैंने अंतिम जो उनको दिया था, आपने 5 सीट? हाँ, प्रस्ताव वो 5 सीट का था
और मैं समझता हूँ कि तो ये कहा जा रहा है कि ये 5 बहुत- सीट में से ये बहुत छोटा प्रस्ताव था। मैं समझता हूँ दलितों की 25% आबादी दलित आदिवासियों की, तो उनकी हिस्सेदारी मजबूत बैठती है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि आज बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। तो मैंने हिस्सेदारी से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा और मेरे जो मुद्दे थे उनकी मांग को भी उनके सामने रखा। तो आपको तो मिल रहा था ना, राजभर साहब ने कहा है कि आपको 3 सीट और 1 MLC और 1 मंत्री पद, राजभर ऑलमोस्ट तो करीबी थे आपके। कल उन्होंने जो है, कल उन्होंने, वो मेरे साथ एक चैनल पे भी थे, कल उन्होंने जो कहा वो शायद आपने सुना नहीं है, पत्रकारों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत हुआ है, मुझे मलाल है, दलितों की हैसियत 2 सीट की नहीं है। तो जब आपने दूसरी बात सुन ली है तो पहले सवाल पे क्यों जा रहे हैं? जब उसका जवाब उन्होंने आप कह रहे थे ना 5 और उसकी बात उन्होंने जवाब खुद ही दे दिया आपको कि नहीं, चंद्रशेखर के जाने से नुकसान होगा, हमें मलाल है और ये कम है, इससे उसको होना चाहिए। तो उन्होंने खुद कहा मैं बात करूंगा। तो आप समझिए वो भी इस बात को समझते हैं कि 25.5% दलितों की अगर आप वोट चाहते हैं, उनके जरिए आप भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो उनकी हिस्सेदारी तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना। देखिए, मुझे उनसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, मगर ये था कि अगर यही बात मेरा टाइम किल करने के बजाय वो 2 महीने पहले कह देते मुझे बुला के, तो 6 महीने से मेरी वार्ता चल रही है, तो मैं शायद जो है ना अपनी लड़ाई को अपने कंधों मजबूत करता। 5 सीट पे बात बन जाती है, अगर जैसा आपका प्रस्ताव एक तरह का मतलब बाद में बना, अगर उस पर बात बनती है तो फिर आप अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने क्या बताया कि अब मैंने कोर कमेटी के ऊपर छोड़ दी। मैंने तो उससे भी आगे बढ़ के कह दिया था कि अगर वो ये कह रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने साजिश की बात करी, षड्यंत्र की बात करी, तो अगर वो ये समझते हैं कि किसी साजिश का, षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि 5 सीटें दलितों के लिए ये भी बहुत छोटी बात है। मेरे खुद के जिले में 7 सीटें हैं और हम अपने दम पे भी सीटें लड़के, और मैंने ये भी कल कहा, 2 चीजें मैंने कही। मेरा दिल साफ है कि अगर जरूरत पड़ेगी बाद में हम जीत के आते हैं अपनी सीटों को अपने दम पे, तो भी हम समाजवादी को समर्थन कर देंगे बीजेपी को रोकने के लिए। अगर हमारी जरूरत पड़ी तब भी हम उनसे कोई शर्त नहीं रखेंगे। दूसरी बात, मैंने ये भी कह दिया था, लेकिन स्वाभिमान, दलितों के स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करूंगा। जब वो आप बुलाते हैं और फिर चर्चा करते हैं और फिर आप प्रस्ताव से अलग हटते हैं, तय बात से अलग हटते हैं, तो ये छल है। तो मैंने उनसे कहा था, आप कहिए कि चंद्रशेखर मेरे भाई हैं, उनकी मुझे जरूरत है बीजेपी को रोकने के लिए, मैं उनको 1 सीट नहीं दूंगा, लेकिन वो आए और बीजेपी को रोकने में मदद करें। हम अपने आखिरी सवाल पे आते हैं कि इस पूरे चुनाव में फिलहाल जो है बीएसपी या मायावती बहुत साइलेंट दिख रही हैं। अब ग्राउंड पे या उनके जो कहा जाता है उनका कार्डर बेस जो है वो बड़ा एक्टिव होता है, लेकिन साइलेंटली काम करता है। फिलहाल तो दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। मैं पूछता हूं कि क्या मायावती के शांत रहने से या वोकल ना होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनके शांत रहने से या उनके बोलने चुप्पी से। पे? हाँ, मैं इस पे, देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनको सोचना उनकी पार्टी है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, लेकिन बहुजन समाज का जो बड़ा हिस्सा, दलित समाज, वो मैं समझता हूँ वो अपने पुराने जो जख्म हैं उनको समझता है, और वो ये तय करके बैठा है किस तरह से बीजेपी को रोकना है। तो बाकी जो आदेश होगा, हमारा प्रयास ये भी है, मैं आपको बताऊं, कि एक बड़ा जो बिखरा हुआ लाइन है उसको एकजुट करके एक और मजबूत गठबंधन बने, कि जो इनको नहीं देना चाहते और उनको नहीं देना चाहते, वो इस गठबंधन को वोट देते, क्योंकि इसमें जो लोग तो गठबंधन, मैंने आपसे पूछा कांग्रेस के बारे में, तो इसमें जो लोग रहेंगे वो लड़ने वाले लोगों को प्रयास हम करेंगे। तो उम्मीद है कि, मैंने कहा ना कि मैं बिना आधिकारिक रूप से, जब कांग्रेस से अलायंस हो सकता है, मैंने क्या कहा, जब तक बिना आधिकारिक रूप से मेरे पास कोई स्टेटमेंट देने की ताकत नहीं आएगी कोर कमेटी, तब तक मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता हूं। मैंने आज तक ना किया है, जो मैं कहता हूं उसको मैं करता हूं। और एक चीज जो अखिलेश जी ने नहीं बताई, आप अगर पूछना चाहें तो पूछेगा, मैंने उनसे कहा था, अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव लड़ने का मन है, तो नहीं तो कहा कि अगर हम लड़ाएं, तो मैंने कहा अगर आपका लड़ाने का मन है तो जहां योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो वहां लड़ा दीजिए। तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति भूखा रह सकता है, लेकिन अपमानित होकर नहीं। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की, अधिकारों की है, और मैं 25.5% दलितों के सम्मान की सुरक्षा करना जानता हूं। मैं देश की सुरक्षा भी करना जानता हूं। ये लड़ाई देश बचाने की थी, कि यूपी से केंद्र का रास्ता तय होगा। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते थे अगर अखिलेश यादव, हाँ, आप पूछ लीजिएगा, हाँ, आप पूछ लीजिएगा। मैंने, अगर वो मना कर दें कि उन्होंने ना किया, अगर अखिलेश यादव कहते तो आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकते कहा कि अगर आप, क्योंकि मैं गठबंधन के विषय पर उस समय उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो लड़ाइए जहाँ बीजेपी के सबसे ताकतवर व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो मैं वहां लड़ूंगा।
तो आप भी जानते हैं कि जो बीजेपी के सबसे ताकतवर व्यक्ति के उसके खिलाफ कितनी साजिशें होंगी, तो मैं तो इससे भी नहीं डरता हूँ। मगर मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं चाहता था विपक्ष के हल्के से बिखराव की वजह से भी बीजेपी को मौका मिले, और मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए। अब जो होगा उसकी जितनी जिम्मेदारी मेरी है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है, जिसको मैंने बड़ा भाई माना और अगवा माना, और उनसे कहा कि आपको दलितों की सम्मान सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। धन्यवाद।